घर में घुसकर लाखों की चोरी का खुलासा, मुख्य सरगना गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। जिले में घरों में घुसकर नकदी व आभूषण चोरी करने वाली गैंग का निहालगंज थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में गैंग के मुख्य सरगना अरमान उर्फ वीडियो को गिरफ्तार किया गया है। अब तक प्रकरण में कुल 03 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में आरोपियों ने करीब 1 दर्जन चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया है। पुलिस द्वारा अब तक 2,70,000 रुपये नकद बरामद किए जा चुके हैं। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा आरपीएस एवं वृत्ताधिकारी शहर कृष्णराज जांगेड आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में तथा थानाधिकारी थाना निहालगंज अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई। प्रकरण के अनुसार दिनांक 26 दिसंबर 2025 को मानसरोवर कॉलोनी निवासी श्रीमती श्वेता तिवारी ने थाना निहालगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात चोर उनके घर में घुसकर नकदी व जेवरात चोरी कर ले गए। इस पर थाना निहालगंज मेमू नम 438/2025 धारा 331-4-305-1 बीएनएस में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। घटना के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों की पहचान की। पहले इस मामले में साहिल एवं अरमान पुत्र सहजाद को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दिनांक 13 जनवरी 2026 को मुख्य आरोपी अरमान उर्फ वीडियो पुत्र भरोसी, उम्र 24 वर्ष, निवासी विपरपुर, थाना मनिया, जिला धौलपुर को सुआका बाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने थाना निहालगंज क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास, महाराणा प्रताप नगर सहित अन्य कॉलोनियों तथा थाना कोतवाली क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरी की कई वारदातें करना स्वीकार किया है। इसके अलावा आरोपी ने मुरैना व करौली जिलों में भी चोरी करना कबूल किया है। आरोपियों द्वारा दिन में बंद मकानों की रेकी कर रात में पाइप, रिंच व सरिया से ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। चोरी के बाद नकदी व सामान आपस में बराबर बांट लिया जाता था। पुलिस शेष चोरी गए आभूषणों की बरामदगी के प्रयास में जुटी हुई है। देखिए, कुछ समय से जो भी हमारी थाना क्षेत्रों में, सिटी में विशेष रूप से जो चोरियां हो रही थी, तो उसके लिए एक विशेष दल जो है वो गठन किया गया था, जिसमें घनश्याम जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उनके लिए एक दीनदयाल हेड कांस्टेबल है, घनश्याम सब इंस्पेक्टर हैं, साथ में और भी 5-6 लोगों की टीम है। इनके साथ में जो एसएचओ निहालगंज है, कोतवाली है और जो साइबर सेल है। विशेषतः इनके द्वारा जो पूर्व के घटनाक्रम जितने भी चोरी के पिछले कुछ समय में हुए हैं, उनकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो एनालाइज की गई और उसमें पाया गया कि कुछ संदिग्ध ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जो जिनकी मूवमेंट उस समय यहाँ क्षेत्रों में हो रही थी। उस आधार पे और कुछ हमारे जो आसूचना है उसके संकलन के आधार पे हम लोग डिटेक्ट कर पाए कि अभी रिसेंटली एक वारदात और हुई थी, जिसमें एक घर में और एक कोई कॉस्मेटिक शॉप थी जिसमें चोरी हुई थी, वहां पर भी उन्होंने जो है वारदात की थी। तो उसमें 3 आरोपी जो हैं मुख्य रूप से वो हमारे अभी डिटेन कर लिए गए हैं। इसमें 2-3 लोग और शामिल होने की अभी जो जानकारी है वो हमारे सामने आई है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं मुख्यतः वो अरमान, उम्र 24 साल, जिसको वीडियो भी कहते हैं, और ये बिपरपुर थाना मनिया का रहने वाला है। इसके अलावा जो 2 इससे पहले जो अभी जस्ट गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक साहिल 19 साल, निवासी विपरपुर थाना मनिया, एक अरमान और है दूसरा बंदा पुत्र शहजाद जाति मुसलमान 21 साल, निवासी कंचनपुर थाना कंचनपुर। तो ये 3 जो है अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे अभी तक जो खुलासा हुआ है, क्योंकि ये इनमें से कुछ अभी हमारे पास पुलिस कस्टडी में भी हैं, इनसे निरंतर अभी पूछताछ जारी है। इन्होंने 12 वारदातें जो हैं अभी तक स्वीकार कर ली हैं और जिसमें कुछ में रिकवरी भी ऑलरेडी हो चुकी है। राजाखेड़ा बाईपास पे एक वारदात हुई थी, राठौड़ कॉलोनी में, लीला विहार कॉलोनी में, कैलाश विहार कॉलोनी अंडेला रोड पे, महाराणा प्रताप नगर कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, जगदम्बा कॉलोनी में, शिवनगर पोखरा, महिंद्रा एपेक्स कॉलोनी में, उम्मेदी नगर कॉलोनी में, मानसरोवर कॉलोनी में और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कुछ वारदातें हुई थी, जिन जो टेक्निकल आधार पे और इनसे पूछताछ के आधार पे, दोनों ही आधारों पे इनके द्वारा जो है वो स्वीकार किया गया है। साथ ही जैसा मैंने अवगत कराया कि मुख्य रूप से ये लोग उन घरों को टारगेट करते हैं जो सुनसान थोड़ी घर हैं और सुनसान कॉलोनीज में स्थित हैं। विशेषतः उनकी 3-4 घंटे पहले रेकी करते हैं और देखते हैं कि यदि ताला लगा हुआ है तो वहां पर वारदात को जो है वो अंजाम देते हैं।
रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर किसानों ने उपखंडाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर के समीप स्थित विदरपुर गांव में सार्वजनिक रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रभावित किसानों ने उपखंडाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि विदरपुर से रिंग रोड को जोड़ने वाले करीब 100 वर्ष पुराने व 15 फीट चौड़े सार्वजनिक रास्ते पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। किसानों ने ज्ञापन में प्रशासन से रास्ते से अतिक्रमण हटवाने और रास्ते को पुनः चालू कराने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस संबंध में उपखंडाधिकारी एसडीएम बाड़ी ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन को गंभीरता से लिया गया है। संबंधित विभागों से मौके की रिपोर्ट मंगाई जा रही है। रास्ते की स्थिति का शीघ्र सीमांकन कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिदरपुर से रिंग रोड की तरफ एक रास्ता निकल चुका है। काफ़ी 60 साल वर्षों पुराना रास्ता है, तो भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा कर लिया गया है। तो हमारे सभी भाइयों का अनुरोध ये है, रास्ता को चालू किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए भूमाफियों के द्वारा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रयागराज है, कामलीपाड़ा बाड़ी। रास्ता बहुत पुराना है। बिदरपुर को आए जाए को प्रकल के टाइम से ये मतलब बहुत पुराना रास्ता है। अब आप अतिक्रमण कर रहे हैं, हम रोक भी गए तो बिन्नों को तुम पर करो जाता है करो, हम तो ऐसे ही करेंगे। हम बात पूरी जगह नाप के ना अपनी पूरी कवजो कर लेंगे। वहाँ ये न पवाओ उल्टी हम धो तो दे न पवाएंगे। रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता? हाँ, वैसे रिकॉर्ड मतलब छिकोवा दोनों अपनी अपनी जमीन में से पूरे करने छोड़ो हम आएंगे थोड़ी वो तो कब को रास्ता है। इसको लेकर पहले आपने शिकायत की? कोई शिकायत तो करवे आई ही है, जब बनते बहरूप रहे तो नहीं पहले नहीं, वो तो अब काम कर रहे हैं आज भाई। पहले तो काम थोड़ी है रहो तो आज रात में जाके नहीं जहाँ तक बिंदी मना करी नहीं हो खोजी तो JCB और सवेरे तो रात में लेवल ले जाएगा नहीं काम पटक रहो दुनिया भर के बेना बिल्कुल मानने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार, पूरे पारा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने किया वृद्धाश्रम का निरीक्षण। धौलपुर न्यूज। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर संजीव मागोके के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव ने शनिवार को वाटर वर्क्स चौराहे के पास नारायण हॉस्पिटल स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने वृद्धाश्रम की नई बिल्डिंग का जायजा लिया तथा वहां रह रहे 09 वृद्धजनों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने आवास, भोजन, पेयजल, स्वच्छता, दवाइयों एवं सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक वृद्धजन को स्वास्थ्य समस्या होने पर तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा सर्दी के मौसम को देखते हुए रूम हीटर की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए। सचिव ने वृद्धाश्रम इंचार्ज एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वृद्धजनों के साथ सम्मानजनक एवं संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इस अवसर पर वृद्धाश्रम इंचार्ज ब्रजेश मुखरिया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण। धौलपुर न्यूज। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर संजीव मागो के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा यादव ने शुक्रवार को राजकीय बाल संप्रेषण एवं शिशु गृह धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गृह में 07 बालक उपस्थित पाए गए। सचिव ने किशोरों व बालकों से संवाद कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, भोजन, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया। विधि से संघर्षरत किशोरों को अनुशासन में रहने व भविष्य में गलत कार्यों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। सचिव ने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि बालकों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया जाए तथा उनके पुनर्वास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस अवसर पर प्रधान मजिस्ट्रेट नीतू, संप्रेषण गृह के संजय एवं स्टेनो राहुल डंडोतिया उपस्थित रहे। विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, राजकोट से शव बाड़ी लाया गया। कंचनपुर न्यूज।
कंचनपुर थाना क्षेत्र के भारेकापुरा गांव निवासी 24 वर्षीय विवाहिता शिवानी की राजकोट में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। शिवानी अपने पति जगदीश कुशवाहा के साथ राजकोट में किराए के मकान में रहती थी। घटना गुरुवार की है, जब पति काम पर गया हुआ था। इसी दौरान अज्ञात कारणों से शिवानी ने कमरे में फांसी लगा ली। छोटे भाई अमन ने उसे फंदे पर लटका देखा और लोगों की मदद से नीचे उतारकर पति को सूचना दी। डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव को राजकोट से बाड़ी लाए, जहां कंचनपुर पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पीहर व ससुराल पक्ष की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। कंचनपुर थाना पुलिस के अनुसार मृतका के आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। ऐसा है, श्रीमान एसपी साहब के यहाँ से सूचना मिली कि एक औरत जो इसकी शादी को करीब 4 साल हुए, जो ख़त्म जामनगर अहमदाबाद में हो गई है, जिसकी डेड बॉडी आ रही है, जिसका पोस्टमार्टम कराना है। इस पर गांव भारेकापुरा पहुँचे, जहाँ पर डेड बॉडी के बारे में जानकारी दी, तो रात्रि को न आकर सुबह 12 बजे के करीब आई है। इसको पुलिस कस्टडी में ली जाकर पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसका नाम शिवानी वाइफ ऑफ जगदीश, जाति कुशवाहा, उम्र 24 साल, निवासी भारेकापुरा है। बाद पोस्टमार्टम लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। अवैध चंबल बजरी खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त, माफिया फरार। धौलपुर न्यूज। जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन के विरुद्ध जिला पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 12 बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान IPS के निर्देशन में DST, जिला स्पेशल टीम तथा थाना सदर, निहालगंज व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। दिनांक 16 जनवरी 2026 को थाना सदर क्षेत्र के घेर, भमरोली व साहनपुर गांवों के पास चंबल नदी घाटों पर दबिश दी गई। पुलिस की घेराबंदी से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया और वे उबड़ खाबड़ जमीन का फायदा उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉलियां छोड़कर फरार हो गए। जब्त वाहनों के आधार पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जिले में अवैध बजरी व पत्थर खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिले में लगातार जो चंबल बजरी खनन है उसके ऊपर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें कल एडिशनल SP हेडक्वार्टर वैभव और साथ में CO सिटी स्टेशन और RPS प्रोबेशनर राहुल के नेतृत्व में एक टीम को अर्ली मॉर्निंग भेजा गया, जिसमें जो DST टीम है विशेषतः उसके द्वारा और साथ में SHO कोतवाली, निहालगंज और सदर के द्वारा खनन के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 बजरी से भरे हुए जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो जब्त किए गए हैं। विशेषतः जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है वो चंबल के घाटों में घेड़ भमरोली से जो छिपकर बजरी परिवहन ये कर रहे थे, वहाँ पर दबिश देकर जो है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही कुछ समय पहले आप लोगों के माध्यम से भी और अन्य स्रोतों से भी हमारे पास जानकारी आई थी कि बुरा खेड़ा के रास्ते से भी घेड़ भमरोली वाला जो घाट है वहाँ से कुछ लोग बजरी परिवहन कर रहे हैं। वहाँ पर ग्रामीणों की मांग के अनुसार हमारे द्वारा एक चेक पोस्ट भी जो है 24 घंटे वो स्थापित की गई है, जो निरंतर प्रवेश जो सिटी की तरफ जो भी खनन करने के ट्रैक्टर भागते हुए आते हैं उन पर रोक लगा सकें। तो इसके लिए जो DST टीम है वो उसका विशेष जो योगदान है आसूचना संकलन में उनका रहा है। साथ ही मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले वर्ष की तुलना में 2025 में 2024 की तुलना में करीब 32% अधिक जो है हमने खनन के विरुद्ध जो है कार्रवाइयाँ इसमें की हैं, जिसमें आप लोग देखोगे कि करीब 414 प्रकरण हमने जो है वो बनाए। उससे पिछले वर्ष जो है 314 के आसपास प्रकरण थे। तो हमारा एक मैसेज हम दोबारा से जिला पुलिस की तरफ से देना चाह रहे हैं कि बजरी खनन में किसी की भी मिलीभगत हो या कोई भी उसको करना चाह रहा हो, उसको हमारी धरपकड़ और जो रोकथाम के अभियान है उससे हम उनकी जो मंशाएं हैं उनको नेस्तनाबूद कर देंगे और किसी भी सूरत में अवैध जो खनन है उसको नहीं चलने दिया जाएगा। ठीक है।
सुजन की सुरक्षा योजना के तहत वृक्षारोपण व चिकित्सा शिविर का आयोजन, करौली न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने, बालिकाओं के संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से संचालित रालसा वन व बालिका वर्ष 2025 सृजन की सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरखेड़ा में वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये योजना जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है। कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत बरखेड़ा के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में 11 नवजात बालिकाओं के परिजनों द्वारा पौधारोपण किया गया। पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी संबंधित परिवारों द्वारा सामुदायिक सहभागिता से ली गई। इस अवसर पर नवजात बालिकाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विशिष्ट पहचान पत्र, अमृषि बालिका गृह की ओर से कंबल तथा सहयोग सेवा संस्थान की ओर से खिलौनों की किट वितरित की गई। साथ ही चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित शिविर में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक दवाएं वितरित की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण व वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, नवजात बालिकाओं के परिजन एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। अंत में सचिव ममता चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। राजाखेड़ा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निजी सचिव का रामसखा गुह्यराज सेवा समिति ने किया स्वागत। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा कस्बे में राजस्थान के कोटा से पधारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निजी सचिव हरिनंद कहार का रामसखा गुह्यराज सेवा समिति राजाखेड़ा ने जोरदार स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में समाज के सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं, समाज उत्थान के लिए चल रही गतिविधियों और प्राप्त उपलब्धियों पर चर्चा की। इसी क्रम में समिति के संयोजक कप्तान सिंह ने राजाखेड़ा में छात्रावास निर्माण की मांग की और इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा। हरिनंद कहार ने छात्रावास निर्माण प्रक्रिया को पूर्ण कराने का आश्वासन देते हुए युवाओं को शिक्षा दिलाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन नरेश कुमार ने किया और आयोजन की व्यवस्था मोहन कश्यप पार्षद ने सुनिश्चित की। अंत में समिति अध्यक्ष पदम सिंह ने सभी अतिथियों एवं समाज के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में निषाद कश्यप सहित समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। भूमि से और वीर महाराणा प्रताप की भूमि से पधारे हुए उन्होंने हम सबको बड़ा आशीर्वाद दिया और बड़े सुखी मन से उनको विदा हम सब लोग कर रहे हैं। हरेंद्र कश्यप जी और घनश्याम कश्यप जी के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक बार हम सभी लोग मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, महर्षि कश्यप की, महर्षि कश्यप की, राम सखा गोहराज निषाद की, राम सखा गोहराज निषाद की, सर्व समाज की, सर्व समाज की, कहार समाज की, कहार समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का आरोप, मतदाता पुनरीक्षण में नियमों का उल्लंघन, सैकड़ों फॉर्म बल्क में जमा। धौलपुर न्यूज। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण धौलपुर एवं सेम्पो ने उपखंड अधिकारी धौलपुर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिना किसी ठोस कारण और विवरण के बड़ी संख्या में फॉर्म 6 और फॉर्म 7 जमा किए गए हैं, जो निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल ने मांग की है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए ब्लॉक 2 प्रतिदिन अधिकतम 10 फॉर्म ही स्वीकार किए जाएं, जिनमें मतदाता की संपूर्ण जानकारी, मोबाइल नंबर और साक्ष्य अंडरटेकिंग संलग्न होना आवश्यक है। कांग्रेस ने कहा कि नियमों के खिलाफ फॉर्म जमा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अमित मुदगल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष शिबू लोधा, ब्लॉक अध्यक्ष सैम्पो पुष्पेंद्र कुशवाहा, नगर अध्यक्ष सैम्पो राजेश कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष नीरज त्यागी, हरिशंकर गोयल, दिलीप सोलंकी, सतीश कुमार, नगर अध्यक्ष धौलपुर बनवारी लाल जाटव, संगठन महासचिव लोकेंद्र कंडेरा, ब्लॉक महासचिव मुन्ना अब्बासी, सुरेंद्र, विक्रम पहाड़िया, राजू पहाड़िया, सोहन सिंह गुर्जर, अजय बिलोनिया, दाऊदयाल त्यागी, अभिषेक सक्सेना, आकाश परमार, देवेंद्र शर्मा, दीपक सक्सेना सहित अन्य पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम, बारहदरी का निरीक्षण और मरम्मत कार्य शुरू। बाड़ी न्यूज।
नगर पालिका के प्रशासक भगवत शरण त्यागी के निर्देश एवं मार्गदर्शन में नगर की ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण हेतु लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने मेला ग्राउंड के सामने देव गार्डन के पास स्थित प्रसिद्ध एवं पुरानी बारहदरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बारहदरी की वर्तमान स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया और तुरंत साफ सफाई अभियान चलवाया। इसके साथ ही संरचना को सुरक्षित और आकर्षक बनाए रखने के लिए आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य भी शुरू करवा दिए। नगर पालिका टीम को बारहदरी को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्स्थापित करने के स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। नगर पालिका प्रशासक भगवत शरण त्यागी ने कहा कि शहर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरें हमारी पहचान हैं और इनके संरक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने बताया कि नगर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ विरासत स्थलों का संरक्षण नगर पालिका की प्राथमिकता है और भविष्य में इस दिशा में और तेजी से कार्य किए जाएंगे। नगर वासियों ने नगर पालिका प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्य न केवल शहर की पहचान मजबूत करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। राजाखेड़ा कांग्रेस ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, मतदाता पुनरीक्षण में नियम उल्लंघन का आरोप। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा विधानसभा के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने निर्वाचन अधिकारी विधानसभा राजाखेड़ा एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के नाम से तहसीलदार दीप्ति देव को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिना ठोस कारण और विवरण के बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए गए हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि जमा किए गए फॉर्म 6, 7 और 8 की संकलित सूची कांग्रेस को उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही कहा गया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के ब्ला 2 प्रतिदिन अधिकतम 10 फॉर्म ही जमा कर सकते हैं, जिनमें मतदाता की संपूर्ण जानकारी, मोबाइल नंबर और साक्ष्य अंडरटेकिंग संलग्न होना अनिवार्य है। कांग्रेस ने बल्क में जमा हुए फॉर्मों पर कोई संज्ञान न लेने और नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने वालों में निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, राजाखेड़ा कांग्रेस शहर अध्यक्ष नवल सिंह तोमर, अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता नाहर सिंह जाटव, होतम सिंह पहाड़िया, रवि खान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बाड़ी में चोरी का खुलासा, 2 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में थाना बाड़ी पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर चोरी की वारदात का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई थाना बाड़ी पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचनाओं के आधार पर की गई। घटना 14 जनवरी की मध्यरात्रि की है, जब ताहिर पुत्र बाबर की कार पेंटिंग एवं रिपेयरिंग की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने 2 बैटरियां, 1 स्टेफनी टायर और अन्य सामान चोरी कर लिया। घटना की रिपोर्ट 16 जनवरी को थाना हाजा में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस ने दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की। दिनांक 17 जनवरी को पुलिस ने गोविंद उर्फ टल्ली 23 पुत्र पप्पू और शेरा उर्फ दीपक 23 पुत्र कल्ला सिंह जादौन को महाराज बाग बस स्टैंड, बाड़ी से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की और बताया कि वे नशे के आदी होने के कारण चोरी की घटनाओं में संलिप्त थे। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब उनसे अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है और भविष्य में ऐसे मामलों की जांच जारी रखने का दावा किया है। गिरफ्तार आरोपियों का विवरण: गोविंद उर्फ टल्ली, उम्र 23 वर्ष, ठाकुरपाड़ा, बाड़ी। शेरा उर्फ दीपक, उम्र 23 वर्ष, ठाकुरपाड़ा, बाड़ी। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि चोरी जैसी वारदातों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है और अपराधियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। आरकेपुरम स्कूल में 13 साइकिल और वाटर कूलर का लोकार्पण। कोटा न्यूज। विधायक संदीप शर्मा ने शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आरकेपुरम में कक्षा 9 की 13 छात्राओं को साइकिल वितरित की और विद्यालय में विधायक कोष से स्थापित वाटर कूलर का लोकार्पण किया। साइकिल वितरण के अवसर पर विधायक शर्मा ने कहा कि इससे बालिकाओं की शिक्षा की राह आसान होगी और स्कूल के बाद कॉलेज जाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया और विद्यालय भवन तथा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर राजेंद्र गौतम, अक्षय चौधरी, सुमित्रा खींची, ध्रुव राठौर, हरकचंद जैन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विद्यालय प्राचार्य दिनेश गौतम ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
बाड़ी में शहरी मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, 7 मेट ब्लैक लिस्ट। बाड़ी न्यूज। नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे शहरी मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में अधिशासी अधिकारी ईओ अमिताभ बच्चन मीना ने 7 मेटों को ब्लैक लिस्ट किया है और नए मेटों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके साथ ही ईओ ने मौके पर मौजूद मजदूरों के अनुसार ही हाजिरी देने के कड़े निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व ईओ मीना ने मनरेगा कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान साइटों पर आधे से अधिक मजदूर अनुपस्थित पाए गए, जबकि कई मेट भी गायब मिले। इस पर ईओ ने कार्य में अनियमितताओं के चलते तत्काल मेटों को ब्लैकलिस्ट कर दिया और वास्तविक हाजिरी देने वाले मजदूरों के लिए पानी और अन्य आवश्यक साधन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। ईओ मीना ने मेट और मजदूरों की लापरवाही के विषय में जिला कलेक्टर को पत्र भी लिखा है। साथ ही उन्होंने बताया कि लंबे समय से चली आ रही धांधली और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए वे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मनरेगा योजना का उद्देश्य श्रमिकों को लाभ पहुंचाना और काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का पालन कर योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। जैसे लोगों से ये जानकारी मिली है कि भाई जो नरेगा के तहत जो लेबर लग रहे हैं उनमें बहुत सारे लेबर क्या है कि फर्जी हाजिरी अपनी दर्ज करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय से एसआईआर का काम था तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया इस पखवाड़े में, पर मैंने जयन साहब को सूचना दी लिखित में कि आप मौके पे जाके इसका निरीक्षण करें, और जयन साहब ने वहाँ जाके साइट पे जो निरीक्षण किया और जो उपस्थिति मिली और जो पूर्व में जो उपस्थिति थी उसमें काफ़ी अंतर पाया गया। फिर अगले दिन 15 जनवरी में मैंने 14 और 15 जनवरी में मैंने खुद जाके निरीक्षण किया, तो जो 14 तारीख में जो उपस्थिति मिली वो अगले 2 दिन वही उपस्थिति मिली। इसका मतलब ये था कि जो एक्चुअल लेबर की जो उपस्थिति और ये जो हाजिरी भेज रहे थे उसमें काफ़ी अंतर पाया गया। तो ऐसे में हमने ये किया कि भाई आगे इस तरीके की फर्जी हाजिरी यहाँ नहीं पहुँच पाए, उपस्थिति नहीं हो, इसलिए हमने मेटों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है और नए मेटों की नियुक्ति कर दी गई है। उन्हें भी यही समझाइश दी गई है कि जो एक्चुअल लेबर हो उसकी हाजिरी लगा के भेजें। रोजगार सहायकों को भी हमने पाबंद किया है और इस संबंध में मैं पूर्व में कलेक्टर साहब को भी लेटर लिख चुका हूँ कि नरेगा का जो स्टाफ है वो आपस में उनमें कॉम्बिनेशन नहीं है, तो साहब मुझे नया स्टाफ चाहिए। पर हमने एक बार इनको मौका दिया भाई इनमें सुधार आ जाए, पर ये देखने को मिल रहा है कि भाई इनमें सुधार नहीं आ पा रहा है। तो मेरा तो यही है कि भाई कि जो एक्चुअल लेबर है उसका भुगतान हो और फर्जी लेबर का भुगतान नहीं हो, और इस पखवाड़े की हम सारी हाजिरी उसी हिसाब से देखेंगे जो 3 दिन के निरीक्षण में हमें मिली है, उसी हिसाब से हम सारे पखवाड़े की हाजिरी काउंट करेंगे।